प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पाठ 16 हम दीवानों की क्या हस्ती कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। कवि ने यहाँ पर दीवाना स्वयं को कहा है। वे कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो सदैव प्रसन्न रहते हैं, जिनमें जो न दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं और ना ही सुख में घमंड करते हैं, ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ ही फैलाते हैं। उन्हें सुख और दुख के आने जाने में से उनके जीवन में अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। आइए कविता का अध्ययन करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल कहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। कवि ने स्वयं को दीवाना बताया है। कवि कहते हैं कि दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती, अर्थात वो इस घमंड में नहीं रहते कि वह बहुत बड़े आदमी हैं, और ना ही उन्हें किसी चीज की कमी का कोई मलाल होता है। कवि खुद को भी एक दीवाना बताते हैं और बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। इनकी इस मस्ती और खुशी के आगे गम टिक नहीं पाता और वह धूल की तरह उड़नछू हो जाता है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। कवि कहते हैं कि दीवाने मस्त मौला लोग जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल खुशियों से भर जाता है, यानी उल्लास मतलब खुशियों से भर जाता है। फिर जब वो उस जगह से जाने लगते हैं तो सब काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को खुशी देता है जब वह जाता है तो सभी लोग दुखी होते हैं। लोगों को उनके जाने का पता तक नहीं चलता। वो तो मन में ही अफसोस करते रह जाते हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं चला कि कवि कब आए और चले गए, क्योंकि कवि खुद को दीवाने बताते हैं और कवि अपने जीवन में सभी को खुशियाँ बांटते हैं। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि एक जगह कि कभी भी वो व्यक्ति एक जगह नहीं टिकते, वह कभी कहीं उन्हें घूमना पसंद होता है, उनके स्वभाव में घूमना होता है, यानी घुमक्कड़ प्रवृत्ति होती है ऐसे व्यक्तियों की। इसलिए वो अक्सर अलग अलग जगह आते जाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव दूसरों को खुशियां देते हैं और कब चले जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग में उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि कहते हैं मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि यह कविता कवि खुद को संबोधित करते हुए खुद के बारे में कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझसे मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो बस चलते रहना है, इसलिए मैं चले जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों में बांट देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना पड़ेगा। यानी निरंतर मतलब लगातार चलते रहना पड़ेगा। दो बातें कहीं, दो बातें सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कवि कहते हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब घुलते मिलते हैं, यानी उनसे बहुत अधिक प्रेम से मिलते हैं और लोग उनसे भी बहुत अधिक प्रेम से स्नेह से मिलते हैं। वे उनके सुख दुख बांटते हैं, यानी दो बातें कहीं और दो बातें सुनी। किसी भी व्यक्ति से जब आप परिचित होंगे और उसकी बातें आपको आकर्षित करेंगी, तब आप अगर वो दो बात करेगा तो दो बातें आप भी अपनी करेंगे। तो वही है कि ऐसा वार्तालाप तभी होता है जब आप किसी से बहुत अधिक घुलते मिलते हैं या बातचीत करते हैं जो आपको प्रिय होता है। उनके सुख दुख बांटते हैं,
लोगों से खूब घुलते मिलते हैं कवि और उनके सुख दुख को बांटते हैं। कवि कहते हैं कि सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, कि कवि के लिए सुख और दुख दोनों के भाव एक ही समान है, इसलिए वो दोनों परिस्थिति में शांत रहकर उसे सहन कर लेते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है पंक्ति में कि कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, कि कुछ उनका सुख पूछा और कुछ उनका दुख पूछा। छक्कर सुख दुख के घूंटों को जिनसे वह मिले उनसे बहुत अच्छे से उनके सुख दुख पूछे। हम एक भाव में पिए चले। कवि कहते हैं लेकिन मैं उन्हें एक भाव से लिया। लोग चाहे अलग अलग भाव से लेते हैं, सुख और दुख में दुखी और सुख में सुखी, लेकिन कवि के लिए ये भाव एक ही है, क्योंकि वे सुख और दुख में की दोनों परिस्थितियों में को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी ही स्वार्थी है। लोग स्वार्थ में इतने अंधे हैं कि बस भीख मंगों की तरह यानी भिखारियों की तरह वे सबसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मगर कवि स्वार्थी नहीं है, कवि स्वयं को स्वार्थी नहीं बताते। वे कहते हैं इसलिए उन्होंने स्वार्थी दुनिया पर बिना किसी शर्त के अपना अनमोल प्यार लुटाया है। वो कहते हैं कि मैं स्वतंत्र होकर, मतलब बिना किसी रोक टोक के सब पे प्यार लुटाता हूँ, चाहे वो स्वार्थी लोग हों या निस्वार्थ भाव वाले लोग हों। लोगों को प्यार बांटने का खूबसूरत एहसास हमेशा कवि के दिल में रहता है। उन्होंने जीवन में कई बार मतलब उन्होंने जीवन में कई बार असफलता और हार का स्वाद भी चखा है। ऐसा नहीं कि कवि ने अपने जीवन में असफलता का भाव नहीं चखा, लेकिन इसका बोझ उन्होंने किसी दूसरे पर नहीं डाला। जैसे मनुष्य होता है कि अपनी असफलता का कारण दूसरों को बताता है, उसी प्रकार मतलब पर कवि ऐसे नहीं है। वे अपनी असफलता का कारण दूसरों को नहीं बताते। इस तरह कवि ने स्वार्थी दुनिया को भरपूर प्यार दिया और अपनी नाकामियों का भार हमेशा स्वयं के कंधों पर उठाया। आगे कवि कहते हैं हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर खुलकर खेल चुके, हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। कवि कहते हैं कि हम मान रहित यानी मान और अपमान रहित, उन्होंने जो जीवन जिया उसमें उन्होंने ना अधिक मान को महत्व दिया ना अपमान को। उन्होंने लोगों का अपमान भी सहन किया, अगर मान को स्वीकार किया तो उनके अपमान को भी शांतिपूर्वक सहन किया। जी भर कर खुलकर खेल चुके, उनका कहना है कि वह अपना संपूर्ण जीवन बहुत ही आनंद से उन्होंने जिया, मान अपमान की चिंता ना किए हुए लोगों को बहुत प्रेम दिया, बहुत सम्मान दिया लोगों को, लेकिन वे अपने जीवन को पूर्णतः जिए, मतलब जीवन भर खुलकर खेल चुके, यानी उन्होंने अपना जीवन बहुत ही उल्लास के साथ जिया, बहुत ही आनंद के साथ जिया, जहाँ पर मान और अपमान को जहाँ कोई महत्व नहीं दिया। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। कवि कहते हैं कि हम इतना खुलकर जिए हैं जीवन को, इतना आनंद से जीवन को जिए हैं कि हंसते हंसते हुए भी हम इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं। हम हंसते हंसते इस जीवन में प्राणों को हार कर फिर भी हम हंसते हंसते इस दुनिया से चले जाएंगे या चले जा रहे हैं। अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि आगे कहते हैं कि अब उनके लिए दुनिया में कोई भी अपना या पराया नहीं है, कि मेरे लिए इस दुनिया में अब ना कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। जो लोग एक मंजिल पर आकर
वहीं ठहर जाना चाहते हैं। उन्हें कवि ने सुखी और आबाद रहने का आशीर्वाद दिया है। कवि कहते हैं जो अपनी मंजिल को पा चुके हैं और उसी मंजिल पर, बस एक ही मंजिल पर ठहर गए हैं, वो सदैव सुखी और आबाद रहे हैं। मगर कवि स्वयं के लिए कहते हैं कि कवि कहते हैं खुद एक जगह पर बंद कर नहीं रहना चाहते। वो कभी भी एक जगह बंद कर नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने अपने सभी सांसारिक बंधन तोड़ दिए हैं। यानी उन्होंने जितना भी जीवन में सांसारिक और भौतिक बंधन होते हैं उनको तोड़ दिया है, और अब वो अपने चुने हुए मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। कि अब वह अपने जो मार्ग उन्होंने स्वयं के लिए चुना है, उन्होंने सब बंधनों को तोड़ दिया है जो उन्हें रोक सकते थे। बंधनों को तोड़कर वे अपने मार्ग में, अपने चुने हुए मार्ग में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और वे इसी में खुश और संतुष्ट हैं। उनको इसी बात में खुशी है कि उन्होंने इस संसार में आकर सबको प्रेम दिया, सबको सम्मान दिया, और अब वह सब बंधनों को तोड़कर अपने चुने हुए मार्ग की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको इस कविता का भावार्थ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।